बहुत लोग बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ कमाना जानते भी हैं, बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मगर संभालना नहीं जानते। कोई सेहत नहीं संभाल पाता, कोई अपना रूप नहीं संभाल सकता, कोई फिर जवानी अपनी गवा देता है, कोई तो अपनी जिंदगी भी नहीं संभाल सकता, जिंदगी ऐसे ज़ाया हो जाती है। कोई अपना पैसा नहीं संभाल सकता, कमाते हैं फिर ज़ाया कर देते हैं। कोई अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता, कोई कुटुंब नहीं संभाल सकता। कमाते हैं, संभालना नहीं जानते। फिर जिन पे गुरु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो जाती है, वही फिर संभालना सीख जाते हैं। उसको फिर सब कुछ संभालना आ जाता है। अपने आप को भगवान से जोड़ना सीखो, परमात्मा से जोड़ना सीखो, फिर कमाना भी सीख जाओगे और संभालना भी सीख जाओगे। जो लोग संभालना नहीं जानते भगवान की कमाई को, फिर उनका सारा जीवन ऐसे ज़ाया हो जाता है। गुरुजी बता रहे थे कि एक कौड़ी था, वो रोज़ाना कड़ा प्रसाद करता था, रोज़ डेली कड़ा प्रसाद करता था, सब में जाकर बांटता था, बादशाह को भी दे के आता था। बादशाह क्या करता था, कड़ा प्रसाद खाता नहीं था, कड़ा प्रसाद को ऊपर से, नीचे नदी बह रही थी, ऊपर से नदी में फेंक देता था। फिर ये कौड़ी उस नदी के कोई किनारे पे बैठा होता है, रोज देखता है मैं कड़ा प्रसाद दे के आता हूँ, मगर पता नहीं कौन है जो फेंक देता है। फिर ये कौड़ी रोजाना डेली वहीं नदी से वही कड़ा प्रसाद उठा के खाता है। कहते ज़ाया क्यों करूँ, मेरे पेट में जाएगा, क्यों मैं ज़ाया करूँ। कड़ा प्रसाद ज़ाया नहीं करता, कोई फेंकता है, ये खाता है। तो अब ये खाता खाता इसका कोढ़ ख़त्म होता जा रहा था, इसका कोढ़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। बादशाह अहंकार में था कि मैं कौड़ी के हाथ का प्रसाद कैसे खाऊं। होता है ना, किसी को गंदे कपड़े ठहरे रहें या कोई साफ ना हो, कोई फ़कीर हो, जैसे फ़कीरों की हालत होती है, उनके हाथ का क्या हम खा सकते हैं। कई लोग तो उनके सामने बैठना क्या, कई लोग उनके सामने से गुजरना भी नहीं चाहते। तो वो भी कौड़ी के हाथ का नहीं खाता कड़ा, बादशाह ऊपर से फेंक देता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कोढ़ ख़त्म होता गया, बादशाह ऐसे बीमार हो गया, उसको कोढ़ की बीमारी लग गई। जिस चीज़ से हम भागते हैं, जिस चीज़ पर हम घमंड करते हैं, जिस चीज़ को हम समझना नहीं चाहते, हमें परमात्मा वही चीज़ समझा देता है। हम दुनिया समझ नहीं पाते हैं कि हर एक में परमात्मा है, गवा देते हैं, हर चीज़ कमाई की हुई भी गवा देते हैं। अपने से नीचे इंसान को अपने से नीचा ही समझते हैं, बराबर का नहीं समझते कि ये भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, उसको भी भगवान ने बनाया, हमें भी। हम ये भूल जाते हैं। जब हम ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं ना, तो नीचे वालों को नीचे वाले ही समझते हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं, वही चीज़ परमात्मा हमारे करीब लाता है। कौड़ी ने कड़ा प्रसाद की कदर की, कड़ा प्रसाद किया और फिर कड़ा प्रसाद को संभालना भी सीखा, किया भी, सीखा भी, संभाला भी, ज़ाया करने नहीं दिया। बेशक पानी में बहकर आ रहा था,
मगर जाया करने नहीं दिया। बादशाह समझ नहीं पाया। बादशाह अपने अहंकार में, अपने घमंड में कि मैं बादशाह, मैं कौड़ी के हाथ का क्यों खाऊं। तो परमात्मा ने उसको बोला कि कौड़ी बन कर देख, बन कर देख कि कौड़ी किस तरह होता है, कौड़ किस तरह होता है। ये हमारी नजर है जो हम अपनी जिंदगी जाया कर देते हैं। ऊंच नीच, बुरा भला, कमजोर ताकतवर, ये हमारी सोच है। मगर इस दुनिया में कोई इतना बड़ा ताकतवर नहीं है, कोई इतना कमजोर नहीं है। जिस पर परमात्मा की नजर पड़े, जिस पर गुरु की नजर आ जाए, वो सब कुछ सीख जाता है, सब संभालना सीख जाता है, सब फिर कमाना सीख जाता है। जैसे कौड़ी ने कमाया, कणा प्रसाद की सेवा कर कर उसने कमाई और संभाली भी। हम करते हैं, जानते भी हैं करना, मगर संभालना नहीं जानते, डरना नहीं जानते। हम परमात्मा से डरते नहीं हैं कि आज उसकी हालत है, कल हमारी हालत भी ये हो सकती है, मगर हम नहीं डरते। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का मानना सीखो। जो भी गुरु वचन दे रहे हैं उस वचन को मानो। अपनी बुद्धि बंद कर दो। हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, हम अपने अहंकार में होते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने बोला कि एक गधा था, एक के पास गधा था, उसका गुजारा सही नहीं हो रहा था। तो वहां से संत जी, महात्मा संत जी गुजरते हैं तो ये गधा वाला उसे कहता है कि मेरा गुजारा सही नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सक रहा। तो संत उसको कहते हैं कि अपना गधा बेच दो, इसी में आपका प्राण बोध है, इसी में आपका रिस्क है। अपना गधा बेच के भंडारा कर दो। तो ये संत की बात मानता है। वो वक्त था, पिछला वक्त, सस्ताई थी, 50 रुपए में उसका गधा गया। 50 रुपए में गधा को बेच के भंडारा साहिब किया, खुद भी अपना खाया, अच्छी तरीके से भंडारा, हर एक को आराम से खिलाया, सब कुछ तरीके से निवड़त से सेवा की। दूसरा दिन हुआ, किसी ने आकर इसको 100 रुपया दिया कि मेरा